आज हम जानेंगे पूज्य बापू जी के मित्र संत के बारे में, जो पहले बोले हुए थे, जो पहले ही अपने सत्संग प्रवचन में बोले हुए हैं। पूज्य बापू जी कहते हैं, मेरे 3 मुख्य मित्र संत थे। एक ऐसे मित्र थे जो भक्ति की साक्षात मूर्ति थे। उनके जैसे ईमानदारी से भक्ति करने वाले संत मैंने नहीं देखे। भक्ति मार्ग की पूरी यात्रा थी उनकी। तीसरे मेरे जो मित्र संत थे, उनकी मैं ज्ञान मार्ग की पूरी यात्रा थी। मैं किसी की प्रशंसा जल्दी नहीं करता हूँ। बहुत गहराई में जाने के बाद ही किसी के बारे में कुछ कहता हूँ। ये 3 मित्र संत थे, नारायण बापू ताजपुर वाले, लालजी महाराज नागेश्वर वाले और घाट वाले बाबा हरिद्वार वाले। हम लालजी महाराज या घाट वाले बाबा को मिलते थे तो हमारी दोनों की बस जोड़ी ही लगती थी। 3 मित्र संतों में से किसी से भी मिलते तब हमारी जोड़ी बहुत ही जमती थी। जैसे 2 दीपक जलते हैं ना, तो दोनों का प्रकाश घुल मिल जाता है और विशेष प्रकाश जगमगाने लगता है। ऐसे ही हम घाट वाले बाबा से मिलते थे तो उनका आनंद विशेष रूप से छलकता और हमारा भी आनंद विशेष छलकता था। जैसे विष्णु जी और शिव जी परस्पर मिलते हैं तो कैसा विशेष आनंद छलकता है, ऐसे वैसे तो अकेले में समाधि का आनंद होता ही है, पर ऐसा आनंद नहीं। उन महापुरुष की तो लेटे सोते जागते उठते बैठते खाते पीते समाधि ही समाधि थी। जब हमारे बीच ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती थी तो ब्रह्मानंद विशेष छलकता था। उस समय तो हमारा लाल लाल टमाटर जैसा मुखमंडल था और काले घुंघराले बाल थे। बड़ा रुआबदार व्यक्तित्व था। पहली बार मैं उनसे मिला तो वे बहुत खुश हुए और बोले, कल भी आप दर्शन देने पधारना। घाट वाले बाबा जी का जीवन परिचय। पूज्य घाट वाले बाबा के विषय में बापू जी कहते हैं, हरिद्वार में गंगा जी के तट पर हर की पौड़ी पर मायापुल के पास बिरला घाट है। उस घाट पर रहने वाले घाट वाले बाबा हमारे मित्र संत थे। वे बहुत ही ऊंची कमाई के धनी थे। जगत गुरु शंकराचार्य जैसे भी उनके चरण स्पर्श करने आते थे। चुटकी बजाकर पानी में से दूध बनाने वाले, घी बनाने वाले योगी भी हमें मिले, लेकिन घाट वाले बाबा के आत्मज्ञान के आगे चमत्कार के करके लोगों को प्रभावित करने वाले कुछ भी नहीं। ऐसे वे ब्रह्म तत्ववेत्ता थे। योग के चमत्कारों से बहुत आगे थे घाट वाले बाबा। बाबा को उनके साधना काल में किसी साधु ने एक मंत्र देकर उसके जप की विधि बताई और कहा, इस मंत्र को जपोगे तो अद्भुत चमत्कार होंगे, लेकिन उसकी सफलता का आधार तुम्हारी एकाग्रता और सच्चाई पर निर्भर है, सच्चाई पर निर्भर रहेगा। घाट वाले बाबा ने बाद में बताया, उस समय उस मंत्र का प्रयोग करने के लिए मैंने भ्रू मध्य में ध्यान करते हुए मंत्र जप का जप किया। भ्रू मध्य को तीसरा नेत्र या आज्ञा चक्र भी कहते हैं। वह आज्ञा चक्र, वह आज्ञा चलाने का केंद्र है। तुम्हारा संकल्प सिद्ध होने की जगह है वह। जब मनुष्य भ्रू मध्य में ध्यान करता है तो उसकी चेतना सिमटकर भ्रू मध्य में आ जाती है।
फिर चमत्कार घटित होने लगते हैं। घाट वाले बाबा ने कुछ दिन मंदिर में जप किया, एकाग्र चित्त वाले तो वे थे ही। एक दिन वे जप कर रहे थे, तब अचानक उस मंदिर के घंट अपने आप बजने लगे, दरवाजे धड़ाधड़ खुलने और बंद होने लगे। यह अद्भुत दृश्य देखकर पुजारी दौड़ता हुआ आया और बोला, यह क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं महाराज? कैसी माला जप रहे हैं? मेरा मंदिर तोड़ देंगे क्या? बाबा उठकर शांति से चले दिए। वे जंगल में जहां बैठते थे वहां कई सांप आते तो वे उनको उठाकर किनारे रख देते। बाबा नंगे पैर, खुले सिर, केवल एक टाट कंटान लपेट कर रहते थे, इसलिए उनका नाम टाट वाले बाबा भी पड़ गया था। उनका मूल नाम क्या था यह आज तक कोई नहीं जान सका। घाट पर रहने के कारण लोग उन्हें घाट वाले बाबा कहकर बुलाते थे। घाट वाले बाबा जी अपने पूर्व काल तथा साधना काल के विषय में प्रायः किसी को कुछ बताते नहीं थे, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत पूज्य बापू जी के आगे उन्होंने अपना हृदय खोलने में कुछ बाकी भी नहीं रखा। अपने संस्मरणों में बापूजी उनके बारे में कहते हैं, एक बार बाबा जी ने बताया था, मैं काशी से गंगा के किनारे किनारे पैदल चलकर हरिद्वार आया। देखा कि हरिद्वार में बड़े बड़े मठ है, मंडलेश्वर है, लेकिन ब्रह्मज्ञान का सत्संग कहीं नहीं है। श्री कृष्ण ने मक्खन खाया, गोपियों को नचाया, राम जी आए, शिव जी आए, भक्तों को दर्शन दिए, ये सब कथाएं सुनने को बहुत मिलती है, लेकिन जिससे सारे कर्मों से पार हो जाए ऐसे ब्रह्म ज्ञान के जहाज का तो कहीं पर अड्डा नहीं है। इसलिए मैं उब गया कि हरिद्वार में वेदांत का सत्संग नहीं है तो यहाँ रहकर क्या करना। हिमालय जाऊंगा, कहीं तो कोई योगी संत मिल जाएंगे जो वेदांत का सत्संग सुनाकर आत्मा परमात्मा में विश्रांति दिला देंगे। इस प्रकार मैं निकल पड़ा ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत की खोज में। कई दिनों तक भूखा प्यासा चलता रहा, कहीं तो कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। 2, 4, 6 दिन के बाद कहीं पर आटा बटता हुआ देखता। भूख ऐसी लगती थी कि जब तक किसी जगह से आग मिले और मैं भोजन पकाऊं तब तक तो आधा कच्चा आटा ही खा लेता। आलू मिलते तो कच्चे आलू खा जाता। इतनी तितिक्षा के बाद भी कोई संत न मिले। हिमालय में 3-4 महीनों तक चलता रहा। एक बार बद्रिकाश्रम की ओर रास्ते में बीमार पड़ गया। तब मैंने मन ही मन शरीर को कहा, अब मुझे तो जाना है बद्रिकाश्रम, पर तू चलता नहीं है तो गांव के पास में एक शमशान है, चल तुझे उधर ही छोड़कर आता हूँ। शरीर को शमशान की नजदीक ले आया। ज्यों शमशान की नजदीक शरीर को लाया त्यों वह बोलने लगा कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। इस प्रकार शरीर मन को सावधान किया, फिर चला तो चलने की ताकत आ गई। इस प्रकार कई बार बीमार पड़ा, पेचिश हो गई थी। हिमालय का पानी अनुकूल नहीं पड़ा। कई बार संक्रामक रोग लग गए थे, परंतु अब मेरा शरीर एकदम हताश निराश हो जाता, कायरता दिखाता, पीछे हटने की तैयारी करता। तो मैं सोचता कि पीछे क्यों हटना। फिर शरीर को धमकाता कि अब तो तुझे रखकर क्या करना है, वेदांत का सत्संग तो मिलता नहीं और तू स्वस्थ भी रहता नहीं। चल तेरे को शमशान में पहुंचा देता हूँ ताकि किसी को तुझे उठाना भी नहीं पड़ेगा। इस प्रकार सोचकर किसी गांव के शमशान में ले जाता। जैसे ही मैं शरीर को बोलता कि मैं छोड़ देता हूँ प्राणों को, तो वह तुरंत ठीक हो जाता। यह थे घाट वाले बाबा जी का